शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 46वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ता एव सबीजः समाधि। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, इन 4 समापत्तियों का सामूहिक नाम सबीज समाधि है। बीज वाली समाधि कहते ही उन 4 समापत्तियों का ग्रहण होता है। और बीज का अर्थ आपके समक्ष आ गया है। बीज कहते हैं कारण, और कारण के 2 अर्थ यहां पर प्रस्तुत किए हैं। एक आश्रय, आधार, आलंबन, और दूसरा बीज का अर्थ अविद्या। तो इसलिए इन समाधियों को सबीज समाधि कहते हैं। संप्रज्ञा समाधियों को सबीज समाधि कहते हैं और असंप्रज्ञा समाधियों को निर्बीज समाधि कहते हैं। सबीज समाधि और निर्बीज समाधि, दोनों समाधियों में यह अंतर है। संप्रज्ञा समाधि का नाम सबीज समाधि है और असंप्रज्ञा समाधि का नाम निर्बीज समाधि है। असंप्रज्ञा समाधि जिसमें केवल एक वस्तु है, और संप्रज्ञा समाधि में 27 पदार्थ हैं। संप्रज्ञा समाधि में जिन पदार्थों का साक्षात्कार होता है वे पदार्थ 27 प्रकार के हैं। 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत 10 पदार्थ हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 20 पदार्थ हैं, मन 21वां पदार्थ है, अहंकार 22वां पदार्थ है, महतत्व रूपी बुद्धि 23वां पदार्थ है, सत्व, रज और तम ये 3 पदार्थ तो 26 पदार्थ हुए हैं, और जीवात्मा, आत्मा, मैं स्वयं 27वां पदार्थ। 5 स्थूल भूतों से लेकर जीवात्मा तक 27 पदार्थों का साक्षात्कार संप्रज्ञात समाधि में होता है। और संप्रज्ञा समाधि के 4 भेद हैं जिनको लेकर अभी तक हमने विचार किया है। और असंप्रज्ञा समाधि में केवल एक ही पदार्थ है जिसका नाम परमपिता परमेश्वर है, जिसके लिए यह मनुष्य जीवन है, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम जीवन यापन कर रहे हैं। और असंप्रज्ञा समाधि में केवल परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और उस असंप्रज्ञा समाधि का एक और नाम दिया है निर्बीज समाधि। एक सबीज समाधि है और एक निर्बीज समाधि है। सबीज समाधि कहते हैं संप्रज्ञात को, और निर्बीज समाधि कहते हैं असंप्रज्ञात को। और बीज का अर्थ आपके समक्ष आ चुका है। बीज किसे कहते हैं? महर्षि वेदव्यास ने इस 46वें सूत्र की व्याख्या की है, अति संक्षेप से की है। वो कहते हैं ताह चतस्रः समापत्तयः, ता चतस्रः समापत्तयः बहिर्वस्तु बीजा इति सबीजः समाधि।
ता चतस्रः समापत्तया, वे चारों समापत्तियां यानी सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, ये चारों समापत्तियां बहिर्वस्तु बीजा इति समाधिरपि सबीजः, ये बहिर्वस्तु बीज वाली हैं। सबीज तो कही है बात, लेकिन यहां बहिर्वस्तु कहा है। बहिर्वस्तु का मतलब बाह्य वस्तु, और बाह्य शब्द का प्रयोग किया है, बहि का शब्द किया है प्रयोग। जैसे योग के 8 साधन हैं, योग के 8 साधन हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 साधन को बाह्य साधन कहते हैं। और धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों साधनों को आंतरिक साधन कहते हैं। बाह्य साधन 5 और आंतरिक साधन 3। तो ये बाह्य साधन क्या, आंतरिक साधन क्या है? लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये बात कही जा रही है, क्योंकि बाहर और अंदर ये जो व्यवहार होता है ये मुख्य रूप से अवयवों में होता है। अनेक अवयवों का एक समूह, एक झुंड मिलकर के एक वस्तु के रूप में जब निर्माण होता है, एक कार्य पदार्थ के रूप में आता है, वहां पर बाहर और अंदर का प्रयोग होता है। बाहर के अवयव और अंदर के अवयव, क्योंकि वहां पर अनेक अवयव है, अवयवों का समूह है। तो जहां कार्य पदार्थ होते हैं वहां पर अवयवों का जो समूह होता है, सारे अवयव हमें दिखाई नहीं देते हैं। बाहर के अवयवों को आप देखेंगे तो अंदर के अवयवों को देख नहीं सकते, जब अंदर के अवयवों को देखेंगे तो बाहर के अवयवों को देख नहीं सकते। लेकिन अवयवी के रूप में, इकाई के रूप में एक वस्तु को तो हम देखते हैं। तो जो अंदर और बाहर का जो प्रयोग होता है वो अवयवों में होता है, पर यहां कोई ऐसे अवयव नहीं है। फिर भी यहां पर कहा जा रहा है बहिर्वस्तु भूता, ये बाह्य वस्तु है। बहिर्वस्तु बीजा, ये बाह्य वस्तु बीज वाली है। जब ये बाह्य वस्तु बीज वाली है तो वो निर्बीज समाधि में वहां बीज ही नहीं है, और वो अंतः समाधि है, वो अंदर वस्तु है और ये बाह्य वस्तु है। तो बाह्य और आंतरिक ये दोनों प्रयोग मुख्य अर्थ में अवयवों में होता है, पर यहां पर अवयव नहीं है। फिर भी यहां पर बाह्य और आंतरिक का जो प्रयोग हो रहा है ये निकटता और दूरता को लेकर के, किसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके जो साधन दूर का है उसको बाह्य कहा है, और जो साधन निकट के हैं उसको आंतरिक कहा है। इसलिए 5 अवयव योग के, 5 अंग वो बाह्य साधन हैं, क्योंकि दूर के साधन हैं। और धारणा, ध्यान, समाधि ये निकट साधन हैं। किसके निकट साधन हैं? असंप्रज्ञा समाधि के। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। असंप्रज्ञा समाधि लक्ष्य है। असंप्रज्ञा समाधि ईश्वर का साक्षात्कार करना लक्ष्य है। जब असंप्रज्ञा समाधि लक्ष्य है तो उसके बाह्य साधन ये 5 हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और धारणा, ध्यान, समाधि ये निकट साधन हैं, आंतरिक साधन हैं। किसके? असंप्रज्ञा समाधि के। धारणा, ध्यान और समाधि, यहां समाधि संप्रज्ञा समाधि है। तो धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों निकट साधन है, आंतरिक साधन है। किसके? असंप्रज्ञा समाधि के। और असंप्रज्ञा समाधि भी साधन बनेगा और मोक्ष साध्य बनेगा, लक्ष्य बनेगा।
जब मोक्ष लक्ष्य है तो असंप्रज्ञा समाधि भी साधन बन जाएगा। यहां अपेक्षा से साधन साध्य भाव है। तो इस दृष्टिकोण से जैसे योग के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों को साधनों के रूप में प्रस्तुत किया है, बाह्य साधन और आंतरिक साधन। ऐसे ही यहां पर ये जो समाधियां हैं, इन समाधियों को भी इसी रूप में कहा जा रहा है, बाह्य बहिर्वस्तु बीजा। ये बाह्य वस्तु वाली हैं, बाह्य वस्तु बीज वाली हैं। ये चारों समापत्तियां दूर हैं, दूर की समापत्तियां हैं। और जो असंप्रज्ञा समाधि है वो निकट वस्तु है। किसके लिए? मोक्ष के लिए। और दोनों ही साधन हैं, दोनों को साधन कहा है। ये बाह्य वस्तु बीज वाली होने से इन समाधियों को सबीज समाधि कहते हैं, और असंप्रज्ञा समाधि को निर्बीज कहते हैं। सबीज और निर्बीज। और उपसंहार करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तत्र स्थूले अर्थे, तत्र स्थूले अर्थे सवितर्को निर्वितर्कः, सूक्ष्मे अर्थे सविचारो निर्विचारा इति चतुर्धा उपसंख्यातः समाधिरिति। उपसंहार करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, तत्र उन समाधियों में, स्थूले अर्थे स्थूल पदार्थों के विषय में, सवितर्क और निर्वितर्क ये 2 समाधियां हैं। स्थूल पदार्थों के साक्षात्कार के लिए 2 प्रकार की समापत्तियां हैं, 2 प्रकार की समाधियां हैं, एक सवितर्क और एक निर्वितर्क। सूक्ष्म अर्थे और सूक्ष्म पदार्थों के साक्षात्कार में सविचार और निर्विचार ये 2 प्रकार की समापत्तियां हैं। इस प्रकार से चतुर्धा उपसंख्यातः समाधिरिति, 4 प्रकारों से इस संप्रज्ञा समाधि का कथन किया है। चतुर्धा उपसंख्यातः, 4 प्रकार से उपसंख्यातः कहा गया है। किसको? समाधि, संप्रज्ञा समाधि को। संप्रज्ञा समाधि को 4 प्रकारों से बताया है, और इन चारों प्रकारों में 2 भेद किए, 2 विभाग किए हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। और स्थूल में केवल 5 महाभूतों को लिया है, और इन 5 महाभूतों को लेकर के सवितर्क समापत्ति में अर्थ के साथ साथ शब्द यानी नाम, नाम, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का एक साथ साक्षात्कार बताया है। और निर्वितर्क समापत्ति में केवल अर्थ का साक्षात्कार बताया है। सविचार समाधि में सूक्ष्म पदार्थों का साक्षात्कार बताया है, 5 तन्मात्राओं का, 5 ज्ञानेंद्रियों का, 5 कर्मेंद्रियों का, मन का, अहंकार का और महतत्व रूपी बुद्धि, सत्व, रज, तम और जीवात्मा। इन सब पदार्थों को सूक्ष्म पदार्थ माना है, और सविचारा समापत्ति में इनका साक्षात्कार होगा। परंतु सविचारा समापत्ति में जब इनका साक्षात्कार होगा, वह साक्षात्कार किस रूप में होगा? नाम के साथ में, अर्थ के साथ में, ज्ञान के साथ में। शब्द, अर्थ, ज्ञान, और इन तीनों के साथ में स्थान, काल और निमित्त, ये भी साथ में जुड़ जाते हैं सविचारा समापत्ति में। और निर्विचारा समापत्ति में केवल अर्थ, अर्थ मात्र वहां पर रहेगा, केवल अर्थ। इस रूप में चतुर्धा उपसंख्यातः समाधि, 4 प्रकारों से संप्रज्ञा समाधि को कहा गया है। अब थोड़ा सा इस बात को लेकर के विचार करना है। संप्रज्ञा समाधि को सबीज कहा है और असंप्रज्ञा समाधि को निर्बीज कहा है। और सबीज, बीज का एक अर्थ सहारा, आश्रय, आलंबन लिया है। जब संप्रज्ञा समाधि लगती है तो मन के आश्रय से, मन के सहारे से संप्रज्ञा समाधि लगती है। और जब असंप्रज्ञा समाधि लगती है
तो उस असंप्रज्ञा समाधि को निर्बीज कहा है, यानी वहां बीज नहीं है। और बीज का एक अर्थ बताया है आश्रय, आलंबन। और वहां बीज नहीं है यानी आलंबन नहीं है, इसलिए उस समाधि को निर्बीज कहा है और उसी निर्बीज समाधि को निरालंबन समाधि कहा है, आलंबन रहित समाधि कहा है। यानी असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति में मन जिस प्रकार से संप्रज्ञा समाधि में सहयोग करता है, साक्षात्कार कराता है, ऐसा असंप्रज्ञा समाधि में नहीं करता। मन का काम रुक जाता है, मन साक्षात्कार नहीं कराता है, वहां आत्मा स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार करता है। ये अंतर है दोनों में। संप्रज्ञा समाधि में मन के सहारे से साक्षात्कार होता है, असंप्रज्ञा समाधि में मन का सहारा नहीं होता, मन का सहयोग उस रूप में नहीं होता जिस रूप में संप्रज्ञा समाधि में होता है। यानी पृथ्वी का साक्षात्कार मन के माध्यम से होता है। जैसे दर्पण में पूरा चित्र आ जाता है। स्फटिक मणि का उदाहरण दिया। स्फटिक मणि, बिल्लोर पत्थर, क्रिस्टल। जब बिल्लोर पत्थर के सामने पुष्प रख दिया जाए तो वो बिल्लोर पत्थर के रूप में नहीं रहता, वो पुष्प जैसा बन जाता है। पुष्प जैसा बन करके पुष्प की तरह दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति संप्रज्ञा समाधि में होती है। जब स्थूल भूत मन के समक्ष है या मन स्थूल भूत के साथ जुड़ जाता है, दोनों का तादात्म्य संबंध हो जाता है, तो वो पृथ्वी मन में आ जाती है। वह पृथ्वी मन में आ जाती है और वो मन पृथ्वी जैसा बन करके आत्मा को साक्षात्कार कराता है। इसलिए इसको सालंबन समाधि कहा है। परंतु असंप्रज्ञा समाधि में ये आलंबन नहीं रहता है, यानी मन ईश्वर जैसा बन करके आत्मा को नहीं दिखाता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जिस प्रकार से पृथ्वी मन जुड़ करके मन पृथ्वी जैसा बन करके पृथ्वी का साक्षात्कार मन कराता है, ठीक इसी प्रकार से मन ईश्वर के साथ जुड़ करके मन ईश्वर जैसा बन करके ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कराता। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। इसलिए इसको निरालंबन समाधि कहा है, निर्बीज समाधि कहा है। फिर वहां होता क्या है? आत्मा स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार करता है। वहां मन का सहारा, मन का सहयोग नहीं रहता है। मन का सहयोग तो संप्रज्ञा समाधि तक ही है, एकाग्र अवस्था तक ही है। निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति होते ही मन का कार्य समाप्त हो जाता है, तब जाकर के आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करता है। इसलिए इसका नाम निर्बीज समाधि है। इसी को असंप्रज्ञा समाधि कहते हैं, इसी को निरालंबन समाधि भी कहते हैं। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति। श्यामा